15 साल के सुशासन पर गंभीर सवाल उठाती हुई सुप्रिया जी, क्या जवाब दीजिएगा? सुप्रिया जी सॉरी अंजना जी, खाली बिहार से पलायन पिछले 15 वर्षों में हुआ है, इन आंकड़ों पर किसी दिन कभी भी मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। बिहार में इन 15 सालों से पहले जो 15 साल थे और उससे भी पहले का जो कार्यकाल था सुप्रिया जी की पार्टी का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस समाप्त हो चुका था। आप वहां की रहने वाली हैं, बरौनी के कारखाने जो श्री बाबू के समय में लगा था वो कहां चला गया? उसके बाद जो चंपारण की चीनी मिलें थी वो कहां चली गई? असल में ये अकेला बिहार ही नहीं है, पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, समूचा बुंदेलखंड, सब जगह से पलायन है। और खाली नीतीश कुमार ने नहीं छाले डाले, छाले उन सरकारों ने भी डाले हैं जो अपने यहां से मजदूरों को बहका करके धमका करके बिहार भेजने के लिए कर रहे थे। आनंद बिहार के बस अड्डे पर जिसने 1 लाख लोग इकट्ठे करा करके मजदूरों को अपमानित किया था, छाले उसने भी डाले पैर में। मुंबई के शिवाजी टर्मिनल पर जब आपकी पार्टी की समर्थक सरकारों ने वहां पर लाखों लोगों को बुला करके और पिटाई कराई, सरकार वो भी जिम्मेदार है। ये सही है, हम मानते हैं वहां पे भुखमरी है। समूचे देश का इंडेक्स भी बता दीजिए, आपने बिहार में बताया। शासन तो सुप्रिया जी आप ही के ही पार्टी के लोगों का ज्यादा रहा है। जो बेरोजगारी है प्रोपोर्शनेटली, जो भुखमरी है, कितनी माताएं बच्चा पैदा करने के समय मरती हैं, कितने बच्चे कमजोर कुपोषण के शिकार होते हैं, समूचे साउथ एशिया में, समूचे इंडिया में है, बिहार में भी है, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बुंदेलखंड में भी, आसाम में भी। कौन सा सूबा ऐसा है? लिहाजा जब आप आरोप लगावें तो प्रोपोर्शनेट रहे। जब तक कोसी का पानी त्रासदी पैदा करता रहेगा तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। और ये नीतीश कुमार के राज में इस साल नहीं हुआ, 3000 साल से हो रहा है, आज नहीं है, पहली बार बाढ़ नहीं आई है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी बाढ़ थी, लालू जी की थी तब भी देर, इस बार भी आई है और अगले साल भी आएगी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र में आसाम से, तिब्बत से, चीन से, जब तक सरकारों के साथ बैठ के कोई मैकेनिज्म बिल्डअप नहीं होगा, ना ब्रह्मपुत्र परेशान करना बंद करेगी, ना कोसी बंद करना परेशान करेगी। अभी भारत माता की जय का आपने जिक्र किया, मैं फ्रीडम मूवमेंट पढ़ता रहता हूं। मैं लाहौर में उस जगह पर भी गया हूं जहां पर भगत सिंह को फांसी हुई है, वो भी वंदे मातरम कहता हुआ, भारत माता की जय कहता हुआ 3.5 साल का नौजवान, 23.5 साल का नौजवान गले में फंदा डालता है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये उस समय उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, उसमें जितने भी देश की रक्षा के, मातृभूमि के रक्षा के मतवाले थे, वो भारत माता की जय बोलते थे। भारत माता की जय बोलने पर कोड़े लगते थे, भारत माता की जय बोलने पर सजाएं होती थी। लिहाजा इस पर शर्मिंदा जो पार्टी हो सकती है उसका भगवान भला करे। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुप्रिया जी दे लें, फिर मैं मृत्युंजय जी फौरन आपके पास आऊंगी। सर जी सुप्रिया जी। हमें भी नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि केसी त्यागी जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया। एक मिनट, मैं बहुत खुश हूं कि केसी त्यागी जी ने कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि मुझे लग नहीं रहा था वो उठाएंगे। चंपारण की चीनी मिल 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, और बहुत अच्छा आपने कहा, मैं तो पश्चिम चंपारण में ही थी, उसमें उन्होंने कहा था 6 साल बाद आऊंगा आपके साथ इसी चीनी मिल की चाय के साथ चाय पीऊंगा। इस बार तो वो आए, उन्होंने बगहा में आए, सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं कहा। आपने कहा बेरोजगारी 46% तो पिछले 15 साल में ही बढ़ी है त्यागी जी। आपने कहा भुखमरी, आपने कहा पावर्टी, बिहार में पावर्टी 50% पहुंच गई है पिछले 15 सालों में। तो ये कह देना कि भाई बाढ़ तो हर साल आती है, कोई क्या कर सकता है, तो आप सत्ता में क्यों है? फिर तो हम सब लोग को भगवान भरोसे रहना चाहिए। क्या सत्ता और क्या पॉलिटिक्स करने की किसी को जरूरत है? क्या सरकारें बनाने की जरूरत है? फिर तो भगवान भरोसे सब लोग रह ही रहे। सत्ता में जब आपको इस तरह का मताधिकार से लोग आपको बिठाते हैं सिंहासन पर, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ कीजिएगा। आप जब उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो आप जबानी जमा खर्च तो मत कीजिए कहकर कि बिहार में बाढ़ तो हर साल आती है फिर आएगी। ये गलत बात है। चलिए ठीक है, इसका मृत्युंजय जी एक बार जवाब दे ले, फिर केसी त्यागी जी से जवाब मैं लूंगी। मृत्युंजय जी, सवाल ये है कि जवाब देना चाहता ये जेडीयू का कहना है, ये बीजेपी का कहना है, ये अचानक से मिली हुई विरासत नहीं है। बिहार के इस पिछड़ेपन में कई फैक्टर्स हैं, और फिर जब भी वो जिक्र होगा तो उन तमाम दशकों का
सामने आएगा हिसाब किताब, जिसमें आपके वो 15 साल हैं जहां पर आगे बढ़ने के बजाय कई कदम पीछे हुआ बिहार, ये कह रहे हैं वो। देखिए अंजना जी, जब श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सत्ता सौंपा था आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उस समय खजाना बिहार का भरा हुआ था। उस समय बिहार में अमन चैन था, शांति था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं खूब गरजते हैं, खूब बरसते हैं, लेकिन रंगबाजी रंगदारी तक पर चले जाते हैं। इसका डर भय दिखाते हैं हमारे शासनकाल का वोट के लिए। लेकिन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बिहार की धरती है जो राजनीतिक समझ ज्यादा रखती है बाकी राज्यों से, ये बताते ही नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को डबल इंजन में जो ट्रबल आया उसका फायदा बिहार को क्या मिला, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला।